हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय न्यू पहेलियाँ। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं पहेलियाँ। इनको गेस्ट करनी है अपन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 क्रिमिनल्स को डिटेक्टिव मेहुल ने एक लाइन में खड़ा कर दिया। 3 क्रिमिनल्स को वॉल के इस तरफ और एक को वॉल के उस तरफ, और चारों को हैट्स पहना दिया। 2 व्हाइट कलर के हैट्स है और 2 ब्लैक कलर के हैट्स है। उन्हें नहीं पता है कि उन्होंने कौन सी कलर की हैट पहनी हुई है, लेकिन ये पता है कि 2 ब्लैक हैट है और 2 व्हाइट हैट है। पहला क्रिमिनल दूसरे और तीसरे की हैट देख सकता है, दूसरा वाला बस तीसरे की हैट देख सकता है। तीसरा और चौथे नंबर वाले क्रिमिनल तो किसी की भी हैट नहीं देख सकते हैं। अब मेहुल ने उन्हें चैलेंज दिया कि किसी भी एक को अपने हैट का कलर समझना है और जोरों से हैट का कलर चिल्लाना है। अब सोचिए लॉजिकल आर्मी, ये चारों में से कौन एक है जो अपने हैट का कलर समझ जाएगा। तो इनको तो पता है। आर्मी, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट पजल है। टाइम लीजिए, 2 ब्लैक अच्छे से सोचिए और मुझे अपना आंसर कमेंट करके बताएं। 3rd नंबर वाला ऊपर देखेगा तो होएगा दोनों ने व्हाइट पहन रखी है, तो इसको वैसे ही पता है 2 ब्लैक है 2 व्हाइट है, तो 2 व्हाइट तो ऊपर ही है और वॉल के उस साइड वाला ब्लैक ही हो सकता है। देखते हैं। तो ये फर्स्ट वाला सेकंड और थर्ड को देख सकता है। अगर सेकंड और थर्ड ने सेम कलर की हैट पहनी हुई है, समझ लीजिए ब्लैक ब्लैक, तो वो समझ जाएगा कि उसकी हैट का कलर व्हाइट है। समस्या तब होगी जब सेकंड और थर्ड वालों ने अलग अलग कलर की हैट पहनी हुई होगी। मतलब फर्स्ट वाला नहीं समझ पाएगा कि उसने कौन सी कलर की हैट पहनी हुई है। जब काफी देर तक फर्स्ट वाले से आवाज नहीं आएगी तो फिर सेकंड वाला सोचना शुरू करेगा। अब सेकंड वाला ऐसा सोचेगा कि फर्स्ट वाले ने नहीं चिल्लाया है, मतलब मेरी और थर्ड वाले की हैट का कलर अलग अलग होगा। अब उसको थर्ड वाले की हैट का कलर तो दिख रहा है, मतलब उसकी हैट का कलर उस हैट की कलर से अलग होगा। अब समझ लीजिए थर्ड वाले ने ब्लैक कलर की हैट पहनी हुई है, मतलब उसकी हैट हो गई व्हाइट और वो जोरों से चिल्ला देगा व्हाइट कलर। सही था ना ये? अगर आपको नहीं समझा तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए अब थर्ड वाला आराम से इनको चूज कर सकता है। एक प्रिजन में 15 कैदी है। मेहुल का ऑफिस ये 13 नंबर पे है और बाकी सभी सेल्स में कैदी है। जेल से बाहर निकलने का रास्ता 4th नंबर वाली सेल से जाता है। अब रिडल ये है कि मेहुल को इन 15 कैदियों से मिलना है और जेल से बाहर जाना है, और कंडीशन ये है कि मेहुल एक कैदी से बस एक ही बार मिल सकता है। इसका मतलब अगर मेहुल कोई कैदी से मिला तो वो वापस उस कैदी से नहीं मिल सकता। मतलब अगर मेहुल अपने ऑफिस से निकलकर सेल नंबर 14, 15 और फिर 16 की कैदियों से मिलता है तो वो वापस सेल नंबर 15 पे नहीं आ सकता, क्योंकि वो उस कैदी से मिल चुका था। अब हर सेल में जाने के 2 रास्ते हैं, तो सोचिए लॉजिकल आर्मी कैसे सारे कैदियों से मेहुल मिलेगा और जेल से बाहर भी निकल जाएगा। इसका आंसर सिंपल है लेकिन थोड़ा लॉजिकल है, तो वीडियो को पॉज करके सोचिए। गाइस, मेहुल को ये तो नहीं पता है कि अपने ऑफिस में गाइस मेहुल बाहर निकलेगा, फिर ऑफिस में जाएगा, फिर 14 में जाएगा, फिर 15 में जाएगा, फिर 16 में, फिर 12, 11, 10। समझ लीजिए मेहुल इस तरह से होता हुआ जेल के सभी कैदियों से मिलता है तो वो सेल नंबर 1 में अटक जाएगा। इस रिडल को बिना सेल को रिपीट किए सॉल्व नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात पे ध्यान दीजिए, कंडीशन ये थी कि मेहुल कैदियों से दोबारा नहीं मिल सकता, लेकिन अपने वो ऑफिस में तो दोबारा जा सकता है। तो मेहुल पहले सेल नंबर 13 से निकलेगा, सेल नंबर 9 की कैदी से मिलेगा और वापस अपने ऑफिस में आ जाएगा, और उसके बाद सेल 14, 15, 16 से होता हुआ 12, 8, 7, 11, 10, 6, 5 और 1, 2, 3, 4 से एग्जिट हो जाएगा। सही दिमाग लगाया ना मेहुल ने, लेकिन क्या आप ये सोच पाए थे? चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल और कुशल दोनों एक दूसरे को एक टेबल कॉइन गेम के लिए चैलेंज करते हैं। गेम ऐसा है, पहले कुशल टेबल पे कॉइन रखेगा और फिर मेहुल टेबल पे कॉइन रखेगा। ऐसे दोनों कॉइन्स रखते जाएंगे और जो लास्ट में कॉइन रखेगा वो जीत जाएगा। मतलब उसके बाद टेबल फुल हो जाएगा और कॉइन रखने की जगह नहीं बचेगी। तो आप सोचिए और मुझे बताइए क्या स्ट्रैटेजी लगा सकता है कुशल। कहाँ उसे पहला कॉइन रखना चाहिए कि वो 100% मेहुल से जीत जाए? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। गाइस शायद तक बीच में ही होएगा शायद तक। गाइस बीच में। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कुशल को पहला कॉइन टेबल के बीच में रखना चाहिए। उसके बाद मेहुल जहाँ भी कॉइन रखेगा गाइस इक्वल में अपोजिट साइड में इक्वल में रखेगा तो भी जीत सकता है। ऐसे में कुशल के पास हमेशा अपोजिट साइड में एक जगह होगी। जहाँ भी मेहुल कॉइन रखेगा कुशल उसके अपोजिट साइड में रखता जाएगा। फिर एक टाइम के बाद टेबल फुल हो जाएगा और मेहुल कॉइन नहीं रख पाएगा और कुशल जीत जाएगा। सही था ना ये? गाइस रख सकता है, आसपास में जगह तो है। मेहुल एक बिल्डिंग के ऊपर फंस जाता है, उसे नीचे आने के लिए कोई रास्ता नहीं रहता है। बिल्डिंग की हाइट 200 मीटर है और 2 फ्लोर्स में स्प्लिटेड है। दोनों फ्लोर्स 100 मीटर के हैं और दोनों फ्लोर्स पे एक हुक लगा हुआ है। मेहुल के पास 150 मीटर की रोप है और एक नाइफ है। मेहुल रोप को इस तरह से हुक से बांध के नीचे आ सकता है, लेकिन वो 150 मीटर ही आ पाएगा, 50 मीटर रह जाएगा।
और अगर मेहुल फ्लोर 1 पे रुक जाता है तो समस्या ये है कि मेहुल को रोप वापस कैसे मिलेगी, वो तो ऊपर वाले हुक से बंधी हुई है। तो सोचे लॉजिकल आर्मी, मेहुल किस तरह से हुक को यूज करेगा, रोप को यूज करेगा और नीचे आएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, तो अच्छे से सोचिएगा। गाइस मेहुल रोप को ऊपर से बांधेगा, फिर नीचे आएगा 50 मीटर्स, फिर 50 मीटर्स आकर नीचे आकर पूरे यहाँ पर फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे आकर फिर यहाँ से रस्सी काटेगा, फिर रोल कर फिर वापस नीचे आएगा। मेहुल के लिए मेन प्रॉब्लम ये है कि जब वो फर्स्ट फ्लोर पे आएगा तो उसे रोप वापस कैसे मिलेगी। मतलब मेहुल को बस ये सोचना है कि फर्स्ट फ्लोर पे उसे रोप कैसे मिलेगी। मेहुल ने 150 मीटर की रोप को 2 पार्ट्स में काट दिए, 100 मीटर और 50 मीटर, और फिर उसने 100 मीटर के रोप के एंड को इस तरह से बांध दिए तो वो रोप पूरी 50 मीटर की हो जाएगी और सर्कुलर हो जाएगी। फिर उसने 50 मीटर की बची हुई रोप को और ये 100 मीटर की रोप जो गुमी हुई है दोनों को बांध दिया, तो अब ये 100 मीटर हो गया। अब ये 100 मीटर की रोप यूज करके मेहुल फर्स्ट फ्लोर पे आ गया। फिर वो जो सर्कुलर रोप थी उसे उसने काटा और नीचे खींच लिया, मतलब पूरी 100 मीटर वापस मेहुल के पास आ गई। फिर उसने ये 100 मीटर की रोप को सेकंड वाले हुक में बांधा और नीचे फेंक दिया और रस्सी की मदद से नीचे आ गया। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स, क्या आइडिया लगाया। क्या आप ये सोच पाए थे? चलिए अगली पहेली। गाइस मैं भी सोच पाया। आपके सामने 2 आर ग्लास है, 7 मिनट्स का आर ग्लास और 4 मिनट्स का आर ग्लास। 7 मिनट का आर ग्लास मतलब अगर मैं ग्लास को ऐसे रख दूं तो सैंड को ऊपर से नीचे आने में टोटल 7 मिनट्स लगेंगे। वैसे ही 4 मिनट्स के आर ग्लास को 4 मिनट्स लगेंगे। अब इन ग्लासेस को यूज करके हम 7 मिनट्स और 4 मिनट्स तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपके सामने टास्क ये है कि इनको यूज करके आपको 9 मिनट्स कैलकुलेट करने हैं, मतलब 4 मिनट्स और 7 मिनट्स के आर ग्लास को यूज करके 9 मिनट्स। तो सोचे लॉजिकल आर्मी आप ये कैसे करेंगे। फिर उसको उल्टा कर देंगे, फिर वो नीचे आएगा जब तक 7 को भी उल्टा कर देंगे, फिर वो नीचे आएगा जब तक इक्वल हो जाएगा 8 में से फिर 4 को वापस उल्टा करेंगे, इक्वल हो जाएगा 9, फिर 7 को उल्टा करेंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दोनों में आर हो ग्लास को जाएगा साथ में रख दो। 4 मिनट बाद पहला आर ग्लास खाली हो जाएगा और दूसरे आर ग्लास में 3 मिनट बच जाएंगे। अब 4 मिनट वाले आर ग्लास को वापस पलटा दो। अब 3 मिनट बाद 7 मिनट वाला आर ग्लास खत्म हो जाएगा और 4 मिनट वाले आर ग्लास पे 1 मिनट बचेगा। अब 7 मिनट वाले आर ग्लास को पलटा दीजिए और 1 मिनट बाद मतलब 8th मिनट पे 4 मिनट वाला आर ग्लास खाली हो जाएगा और 7 मिनट वाले आर ग्लास का 1 मिनट हो जाएगा। अब इसे वापस पलटा दीजिए तो हमें 1 मिनट और मिल जाएगा, तो टोटल 9 मिनट हो जाएंगे। था ना ये बहुत इंटरेस्टिंग। चलिए कैडबरी का नया चोको बेक्स केक्स दिखता। एक बार जग्गा और गोगो एक बैंक लूट के भाग जाते हैं। वो भागते भागते एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं जहां वो आपस में पैसे बांट लेते हैं। धमाका सिंह 1000 कॉइन्स का बैग रखता है, जग्गा 700 कॉइन्स का बैग रखता है और गोगो 300 कॉइन्स का बैग रखता है। नदी पार करने के लिए उनको एक बोट दिखाई देती है। बोट एक बार में बस 2 चीजों को ही साथ में लेके जा सकती है और उसमें से एक बोट चलाने वाला चाहिए। मतलब एक इंसान या एक कॉइन का बैग जा सकता है या 2 इंसान जा सकते हैं। अब यहाँ चैलेंज ये है कि किसी भी समय अगर कम पैसे वाले के पास ज्यादा पैसे वाला बैग आ गया तो वो बैग लेके भाग जाएगा। जैसे अगर गोगो के पास 300 कॉइन्स है लेकिन रिवर क्रॉस करते टाइम अगर वो सिर्फ 700 कॉइन्स बैग के साथ रहा तो वो उसे लेके भाग जाएगा। और अगर गोगो और जग्गा के पास 1000 और 700 कॉइन्स रहे तो वो लेके भाग जाएंगे क्योंकि इसका टोटल उनके टोटल से ज्यादा है। तो अब आपको ये सोचना है कि ये तीनों अपने कॉइन्स बैग के साथ कैसे रिवर क्रॉस करेंगे। सोचिए लॉजिकल आर्मी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। 300 वाला अपने बैग के साथ चले जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर 700 वाला बैग लेके जाएगा, ये इसको साथ में 700 वाला बैग लेके जाएगा, फिर वापस जाएगा, फिर इस 700 और 300 के कॉइन्स हेल्पर बैग जैसे काम करेंगे। अब सबसे पहले 300 या 700 के बैग्स को उस पार लेके जाना है जिसे गोगो या जग्गा वहां लेकर जा सकते हैं। तो कोई भी एक अपना बैग लेकर उस पार चला जाएगा। समझ लीजिए पहले गोगो अपना 300 कॉइन्स का बैग लेकर उस पार गया और फिर वो बैग रख के वापस आ जाएगा। फिर 700 का बैग ले जाएगा। 700 कॉइन्स का बैग लेके उस पार जाएगा। अब धमाका सिंह बैग लेके जा सकता है क्योंकि उसके पास टोटल 1000 कॉइन्स है, तो 300 ऑलरेडी वहां है और 700 वो लेके जाएगा। तो इस तरफ भी कॉइन्स बराबर होंगे और उस तरफ भी कॉइन्स बराबर होंगे। वो 700 कॉइन्स वहां रखेगा और धमाका सिंह वापस आ जाएगा। अब गोगो और जग्गा जाएंगे और गोगो अपने 300 कॉइन्स लेके वापस आ जाएगा। फिर धमाका सिंह अपने 1000 कॉइन्स लेके नदी पार कर लेगा और फिर जग्गा अपने 700 कॉइन्स लेके वापस आ जाएगा। तो देखा आपने कितना स्मार्टली धमाका सिंह और 1000 कॉइन्स ने रिवर क्रॉस कर लिया। अब गोगो और जग्गा साथ में रिवर पार करेंगे।
अब सिर्फ धमाका सिंह वापस जा सकता है क्योंकि यहाँ पे 1000 कॉइन्स पड़े हैं और जग्गा और गोगो का टोटल 1000 कॉइन्स होता है। तो धमाका सिंह तो लेके वापस आ जाता में से ये है। धमाका सिंह फिर 300 कॉइन्स का बैग लेके रिवर क्रॉस करता है। अब क्योंकि वहाँ पे 700 का कॉइन्स बचा हुआ है तो फिर जग्गा बोट लेके वापस जाता है और अब तक 700 का कॉइन्स का बैग लेके वापस आ जाता है। तो इस तरह से सबने मिलकर रिवर क्रॉस कर लिया। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बाय। और इस वीडियो में पहेलियाँ हैं और वीडियो लाइक और कमेंट और घंटी प्रेस ज़रूर कीजिएगा। तो बाय।